नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चेतन के पिता और दादा दोनों ही रेलवे कर्मचारी थे, इसलिए उसका जन्म और परवरिश आगरा की रेलवे कॉलोनी में हुई थी। उसकी 3 बहनें और एक छोटा भाई था। उसके पिता नथुलाल रेलवे कर्मचारी थे, जबकि उसकी मां विमलेश ने घर बैठे कमाई का अपना जरिया बना रखा था। वह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले ट्रेन चालकों व गार्डों के लिए खाने के टिफिन पैक करके उन तक पहुंचाती थी, जिससे उन्हें भी ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। चेतन समय के साथ बड़ा होता चला गया। इंटरमीडिएट करने के बाद वह रेलवे के ठेकेदारों के साथ कामकाज सीखने लगा। फिर रेलवे के एक अफसर की मदद से उसे मकानों की पुताई के छोटे मोटे ठेके मिलने लगे। देखते ही देखते उसने रेलवे की पूरी कॉलोनी में रंगाई पुताई का ठेका लेना शुरू कर दिया। वह ईमानदार था, इसलिए उसके काम से रेलवे अधिकारी भी खुश रहते थे। मोटी कमाई होने लगी तो चेतन के हाव भाव, रहन सहन, खान पान सब बदल गया। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, नई नई बाइक पर घूमना चेतन का शौक बन गया था। 2 से 3 सालों में उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। वह जितना कमाता था उतना ही दान आदि भी करता। गांव में गरीब लड़कियों की शादी में वह अपनी हैसियत के अनुसार सहयोग करता था। मोहल्ले में भी वह अपने बड़ों को बहुत सम्मान देता था। इन सब बातों से वह गांव में सबका चहेता बना हुआ था। करीब 4 से 5 साल पुरानी बात है। चेतन का कामकाज जोरों पर चल रहा था। उसे रंगाई पुताई के कारीगरों की जरूरत पड़ी तो वह पास की ही बस्ती सोहल्ला पहुंच गया। वहां पता चला कि लाला और मुन्ना नाम के दोनों भाई यह काम करते हैं। वह इन दोनों के पास पहुंचा और बातचीत करके अपने काम पर ले गया। चेतन को दोनों भाइयों का काम पसंद आया तो उनसे ही अपने ठेके का काम कराने लगा। वह उन्हें अच्छी मजदूरी देता था, इसलिए वे भी चेतन से खुश थे। धीरे धीरे चेतन का मुन्ना के घर पर भी आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान चेतन की आंखें मुन्ना की 17 से 18 साल की बहन लता से 4 हुईं। लता उन दिनों कक्षा 9 में पढ़ती थी। यह ऐसी उम्र होती है जिसमें युवक युवती विपरीत लिंगी को अपना दोस्त बनाने के लिए आतुर रहते हैं। लता और चेतन के बीच शुरू हुई बात दोस्ती तक और दोस्ती से प्यार तक पहुंच गई। फिर जल्दी ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी कायम हो गए। इस तरह करीब 4 सालों तक उनके बीच प्यार और रोमांस का खेल चलता रहा। लता भी अब इंटरमीडिएट में आ चुकी थी। प्यार के चक्कर में पड़कर वह अपनी पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिससे वह इंटरमीडिएट में एक बार फेल भी हो गई। उसके घर वालों को यह बात पता तक नहीं चली कि उसका चेतन के साथ चक्कर चल रहा है। लता सुबह साइकिल से स्कूल के लिए निकलती, लेकिन स्कूल जाने की बजाय वह एक नियत जगह पहुंच जाती। चेतन भी अपनी बाइक से वहां पहुंच जाता। चेतन किसी के यहाँ उसकी साइकिल खड़ी करा देता था। इसके बाद वह चेतन की बाइक पर बैठकर फुर्र हो जाती। स्कूल का समय होने से पहले वह वापस साइकिल उठाकर अपने घर चली जाती। उधर चेतन भी अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाता। वहां लता के भाइयों को पता भी नहीं चल पाता कि उनका ठेकेदार उनकी ही बहन के साथ मौज मस्ती करके आ रहा है। लता के पिता धर्मपाल गांव से दूध खरीदकर शहर में बेचते थे। वह बहुत गुस्सैल थे। आए दिन मोहल्ले में छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ना आम बात थी। झगड़े में उनके तीनों बेटे भी शरीक हो जाते थे, जिससे मोहल्ले में एक तरह से धर्मपाल की धाक जम गई थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चेतन के साथ इस परिवार के संबंध मधुर थे। मुन्ना और लाला भी चेतन के घर जाने लगे। चेतन और लता एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। उन्होंने शादी करके साथ साथ रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि उनकी जातियां अलग अलग थी। दूसरे लता के पिता और भाई गुस्सैल स्वभाव के थे, इसलिए वे डर रहे थे कि घर वालों के सामने शादी की बात कैसे करें। लेकिन बाद में उन्होंने तय कर लिया कि उनके प्यार के रास्ते में जो भी बाधा आएगी उसका वह मिलकर मुकाबला करेंगे। लता जब घर पर अकेली होती तो चेतन को फोन करके घर बुला लेती थी। एक बार की बात है, उसके पिता ड्यूटी पर गए थे, भाई भी अपने काम पर चले गए थे और माँ ड्राइवरों के टिफिन पहुंचाने के बाद खेतों पर गई हुई थी। लता के लिए प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने का अच्छा मौका था।
उसने उसी समय चेतन को फोन कर दिया तो वह लता के घर पहुंच गया। चेतन लता के घर तक अपनी बाइक नहीं लाया था, वह उसे रेलवे फाटक के पास खड़ी कराया था। उस समय घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वे अपनी हसरत पूरी करने लगे। इत्तेफाक से उसी समय घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। उनके जहन से मौज मस्ती का भूत उड़नछू हो गया। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। तभी लता का नाम लेते हुए दरवाजा खोलने की आवाज आई। यह आवाज सुनते ही लता डर से कांपने लगी, क्योंकि वह आवाज उसके पिता की थी। वही उसका नाम लेकर दरवाजा खोलने की आवाज लगा रहे थे। लता पिता के गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कमरे में भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चेतन को छिपाया जा सके। दरवाजे के पास जाने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उधर उसके पिता दरवाजा खोलने के लिए बार बार आवाजें लगा रहे थे। दरवाजा तो खोलना ही था, इसलिए डरते डरते वह दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुलते ही चेतन वहां से भाग गया। चेतन के भागते ही धर्मपाल को माजरा समझते देर नहीं लगी। वह गुस्से से बौखला गया। घर में घुसते ही उसने बेटी से पूछा कि चेतन यहाँ क्यों आया था। डर से कांप रही लता उसके सामने मुंह नहीं खोल सकी। तब धर्मपाल ने उसकी जमकर पिटाई की और सख्त हिदायत दी कि आइंदा वह उससे मिली तो वह दोनों को ही जमीन में जिंदा गाड़ देगा। शाम को जब धर्मपाल के तीनों बेटे कुंवर सिंह, मुन्ना और लाला घर आए तो उसने उन्हें पूरा वाकया बताया। बेटों ने चेतन की करतूत सुनी तो वे उसी रात उसे जान से मारने उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन धर्मपाल ने उन्हें गुस्से पर काबू कर ठंडे दिमाग से काम लेने की सलाह दी। इसके बाद लाला और मुन्ना ने चेतन के साथ काम करना बंद कर दिया था। 15 दिनों बाद लता की बोर्ड की परीक्षाएं थी, इसलिए उन्होंने लता पर भी पाबंदी लगाते हुए उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। 4 महीने बीत गए। लता ने सोचा कि घर वाले इस बात को भूल गए होंगे, इसलिए उसने चेतन से फिर से फोन पर बात करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह बड़ी सावधानी बरतती थी। लेकिन लता की यही सोच गलत निकली। उसे पता नहीं था कि उसके घर वाले चेतन को ठिकाने लगाने के लिए कितनी खौफनाक साजिश रच चुके हैं। योजना के अनुसार 28 जून 2014 को सुबह के समय लाला ने मेज पर रखा लता का फोन फर्श पर गिराकर तोड़ डाला। लता को यह पता न था कि वह फोन जानबूझकर तोड़ा गया है। घंटे भर बाद लाला उसके फोन को सही कराने की बात कहकर घर से निकला। इधर धर्मपाल ने यह कहकर अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि उसके भाई का फोन आया था कि वहां पर उसकी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। पिता के कहने पर मां के साथ लता भी अपने मामा के यहाँ चली गई। जाते समय धर्मपाल ने पत्नी से कह दिया था कि मायके में वह लता पर नजर रखे। उन दोनों के घर से निकलते ही लाला घर लौट आया। उसने तब तक लता का सिम कार्ड निकालकर अपने फोन में डाल लिया। उसने लता के नंबर से चेतन को एक मैसेज भेज दिया। उसने मैसेज में लिखा कि आज घर पर कोई नहीं है, रात 8 बजे वह घंटे भर के लिए घर आ जाए। प्रेमिका का मैसेज पढ़ते ही चेतन का दिल बाग बाग हो गया। उसने लता के घर जाने की हाँ कर दी। वह तो यह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कोई साजिश भी हो सकती है। चेतन के हाँ करने की बात सुनकर तीनों भाई अपनी योजना के अनुसार राठौर डेयरी पर मिल गए। डेयरी में मुन्ना के दोस्त और हमपेशा अरुण और उसके 2 अन्य दोस्त भी थे। अरुण ने पहले से ही 2 बाइक, सरिये और नशा करने की गोलियां अपने पास रख ली थी। रात के 8 बजे चेतन अपनी बाइक लेकर लता के घर पहुंच गया। उसने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खटखटाई, वहां घात लगाकर छिपे तीनों भाई अपने साथियों के साथ बाहर निकल आए। चेतन को देखकर पहले तो मुन्ना और लाला ने उसकी धुनाई कर दी, फिर उसे जबरदस्ती नशे की गोलियां खिला दी। चेतन उनके चंगुल में फंस चुका था। इसके बाद चेतन की आंखों पर पट्टी बांधकर वे उसे खेतों में ले गए। खेतों में पहले से ही तीनों भाई और अरुण अपने अपने सरिये लेकर इंतजार कर रहे थे। चेतन को देखते ही उन सभी ने चेतन पर सरियों से हमला कर दिया। चेतन की चीखें सुनकर एक मजदूर और उसका बेटा वहां पहुंच गए तो उन लोगों ने मजदूर और उसके बेटे की भी सरिये से पिटाई कर दी। चेतन ने पानी मांगा तो मुन्ना ने उसे भी मना कर दिया और चेतन को फिर से पीटना शुरू कर दिया।
कुछ ही देर में चेतन की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद लाला और मुन्ना ने चेतन के शव को बाइक पर लाद कर करीब 25 किलोमीटर दूर खेतों में ले जाकर फेंक दिया। उसकी बाइक को खेतों में ही गिराकर आरोपियों ने शव को और बाइक को आग लगा दी। उसके बाद सभी वहां से भाग गए। अगले दिन चेतन का शव खेतों में मिला तो पुलिस ने उसके तीनों भाइयों को पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद तीनों भाइयों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अदालत ने तीनों को 14 साल की सजा सुनाई। चेतन की मौत से उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। उसकी प्रेमिका लता अब भी उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। उसका प्यार अधूरा रह गया था। चेतन की दर्दनाक मौत के बाद उसकी प्रेम कहानी एक दुखांत कहानी बनकर रह गई। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।